और कहने लगे ऋषियों हमारे संग में स्त्री है और ये गर्भवती है, ये बताओ कि जगह लड़का हो कि लड़की। ऋषि ने ध्यान धर के देखो ये तो बड़े घर के लड़का है, वो बड़ा नीच काम है और नीच काम का नीचा ही नतीजा होता है। उनने नहीं देखी थी कृष्ण के लड़का है, लड़का हो से बाप हो, अपने अपने कर्म का फल पाएगा। साफ दे दिया। दोस्तों परीक्षा करने आए हो, हमारी मजाक करने आए हो, जाके न लड़का हो न लड़की हो, जाके मूसर पैदा हो। बोल कृष्ण बाबा। ये मूसल जानते, ये लकड़िया का मूसल होता है। अब 20 साल बाद जाओ ना जानता हूँ, पत्थर की ओखरी में हाँ मूसल से कूटते ही पहले। हाँ पूछिए, बड़े बड़े ने पूछिए है ना, मूसल का ऐसा कहता है पिताजी करैया। हाँ ये है। अब तो हिंदी भाषा बिल्कुल जा रही है। अब तो दिनों संडे मंडे जनवरी फरवरी और चैत वैसा का पूछो। हाँ अब कोई ना बता पाए। लूट है रही है, संस्कृत भाषा की आर्य की लूट हो रही है। मातृभाषा हिंदी है, मूसल पैदा होगा। अब घबरा बहुत से कहने लगे, हम तभी कही पिताजी बहुत समझाओ पद से कि ऐसा मत करियो और तुम्हें ना माने। अब सब डर पे वो कहने लगी अरे ये मूसल को ले चलो और चलो पत्थर पे यार रेत 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 के रेत रेत के लकड़िया सब रेता कर दो, जैसे आरा मशीन पे हो रेता कर दो। हाथ में रह गई, नीचे कील लगी होते मूसल पे, गोल गोल कील। तब ओखरी में कूटता है अनाज। अब यंत्र के राग हो गए न, सब जो घर करो करता है। अब मठा फेरे भी की रही, अब बिजली से मठा फेर। हाँ सब काम यंत्र पीसनो सूप में करता है, ओखरी में कूटता है। अब जो बताते हैं ऐसे ट्रैक्टर आए कि पीसनो वहीं कर लेते और बाई में निकाल के और फिट करके देते। अब इतनी हालत को करे तो ये बोरियां हैं ना दुकान न पे भज जाती हैं, बस बाई खाते। अब न 15 दिन बाद बदले, और डोंगरे ने लिखी है कि 9 दिन बाद आटा बदल दे। ताको हमने यहाँ जिरा को अपने यहाँ के 15 दिन बाद तो बदल। अगर नहीं बदलते तो रसोई में घुस के हम मीरा फीरा को जबरदस्ती बदल गए। महाराज जी ने कहा था कि कुल्लड़, अब कुल्लड़ है 3 जगह ला के रख दें। उठा लिए, बाहर बेंच बनी है उनके नीचे, और यहाँ कुल्लड़ में चाय पिए। कुल्लड़ में दावत होगी, पत्ता की पत्तल बनाई है और दोना मंगाए। और तुम लोग राय हो भंडार में वो भरी पड़ी हैं तो भूलम बिने ले ले तो अलग बात है। इन्हें बताई दी अभी चाय पियोगे, कुल्लड़ उठाना बाहर है और दोना है पत्थर के। अच्छा उसमें कर। ये प्रदूषण रोकना, ये प्लास्टिक जान ले रही है, रोग बढ़ रहे हैं और खूब कहते हैं और तुम लोग नहीं मानते हो। इतने डबुआ कहाँ से आएंगे, चूल्हे पर रोटी करवे, मेहनत होगी, वासन कार्य होंगे, तभी तो तुम रोगी है, तभी तो डॉक्टरों को दे रहे। और कितना फायदा हुआ करने करो तो, कितने पैसा बचेंगे डॉक्टर न के। अपने तो बच्चों की जिंदगी गड्ढा में ले जाए। ऋषियों ने साफ दे दिया तो कील बच गई, बेग समुद्र में डाल गई और डर पे घर आए के खूब शराब पी। शराब ऐसी है कि जाते ही न पागल कर देते न। शराब पी अफर के, और सबन ने कही होनहार साफ लग गया तो शराब पी और ज्यादा पी। इतना होश ना रो कि आप सही में जो हथियार है, डंडा तलवार कटे कट आप सही में लड़े। और लड़ते लड़ते भाई फिर पहुंचे काल के गालों में। और जब हथियार डंडा टूट गए तलवार, तो वो जो रेता था वो समुद्र में किनारे पे लग गया। बाको ये पटेरो बनो, ये पटेरो घास होते ना, पहनी कोर होते और बड़ी बहुत बड़ी होते 6 फीट की। भाई फाड़ खाड़ के लड़ने लगे और सब यदुवंशी वहां इकट्ठे हुए
और थोड़ी देर में लड़ भिड़ के सब मर गए, बहुत कम बचे थे। हाँ, एक ही दो बचा था, उसमें वर्णन दिया है कि 8 पटरान के जो जाम और ये ऐसे 3-4 ही बचे थे। इस तरह से यदुवंश का विनाश। भगवान को बड़ी खुशी है। हम तुम एक मौत हुई, कितना दुख होगा। यहाँ कछला पे 10-10 मौतें होती हैं, रोज निकलते हैं, दुख ना हो। और एक कितनी मनानी पड़ती है दुख से, और न मनाए तो तुम क्या कहोगे। हाँ, हमारे ऐसे में ऐसो कथा कहे आए, बड़े ज्ञानी है। तो एक मृत्यु का कितना दुख होता है। जीव में ईश्वर में इतना अंतर है। 1 से 25 साल की उम्र में आज जा रहे हैं और एक केस भूरा नहीं पड़ा। और जब पैदा करे लड़का नाती, स्त्रियां ब्याह कर करके लाए 16,000, तब जो दशा थी वो आज मर रहे तो बेई दशा है। जिना के मन पे उदासी आई हो, रोवा चिल्ली और हाथ सब मर गए बेटा रे, और अब क्या होगा, या अपू मर जाए, दुख के मारे अपू तो मर जाते, सो कुछ नहीं था। ये है ब्रह्म के लक्ष्य। और जीव में ये अज्ञानता है। इनके खूब पता है कि हम कल न मरेंगे, और तो बहुत बिला। कोई कोई तो आत्महत्या कर देते है, अब जिंदगी का ही की है, अब जिंगे ही ना, शरीर ही दे। यही तो आश्चर्य है। और निकले रो रहे हैं आज, और कल खूब मरेंगे निश्चित है। यक्ष ने युधिष्ठिर से यही पूछा था। जब अमृत सरोवर पर गए थे जल पीने, तो यक्ष ने कहा कि जवाब दे मेरे 5 प्रश्नों का, तब जल पीना। नकुल ने पिया, मर गए, ना जवाब दिया, तानाशाही करी। भीम को बल था, भाव ने पानी पी लो, मर गो। अर्जुन मर गो कि मैं बाणाधारी हूँ, यक्ष की बात नहीं मानी। और जो मर्यादा लिखी है ना बैनर पे, ये माननी चाहिए। देखो, बीड़ी पीना झूठ बोलना पाप है, बीड़ी पीना लिखी, पर आप लोग नहीं मानो। ज्ञान बतावत पर न मानो, ये घोर पाप। 5 मर गए के लिए दुष्टन ने जवाब दे पाओ। तो पहला प्रश्न था यक्ष का, आश्चर्य के, या दुनिया में आश्चर्य के। उत्तर दिया कि ये मृत्यु ही आश्चर्य है। खूब मर रहे हैं, खूब पता, फिर भी कितना हिम्मती है। देश के राड़े रूप में बैठो है। जमीन पर विवाद, प्लोटन पर विवाद, मस्जिद मंदिरों पर विवाद, कल का पता नहीं है। संपत्ति पे, कपड़ा लत्तन पे विवाद, ऐसे ही लूंगो, इतना करूंगो, ये है अज्ञानता। कई प्रश्न थे। सब पृथ्वी से भारी क्या चीज है, तो पृथ्वी से भारी का है पाप। अब बताओ, इतनी भारी पृथ्वी है, यहाँ से भारी चीज और कौन है, तो पाप। और हवा से हल्का क्या है, हवा देखिए गुब्बारे बंद, बिल्कुल हल्का, कोई वजन है। तो हवा से हल्का क्या है, ये पुण्य, ये विद्या। आपने जो सीखी है, जा कोई वजन लग रहा हो, उपदेश करते हैं, पढ़ते हैं, विद्या हवा की तरह। ऐसे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे करके 5 भाइयों को जेला ला। कथा तो महाभारत की है। यदुवंशी जब नष्ट हो गए, कन्हैया को बड़ी खुशी हुई। चलो, अपना कूड़ा अपने आप बटोर दिया। समुद्र के किनारे गए और बाएं कदम पर दाएं कदम को रख करके बैठ गए। खुद चाह रहे हैं, काल को आज्ञा दी, अब मारो, हमें मारो, अब जा रहा हूं। तो राम अवतार में बाली मारा था, और पेड़ की आड़ लेके मारा था। तो वैसे ही बलिया बदक ने वो जो समुद्र में लोहे की शाम लगी थी, वो अपने उस पर लगाई, तीर पे। और जैसे राम ने बाल को मारा था पेड़ की आड़ में, तैसे ही मारा। सकेसठ धनुष बाण संधाना, और मारे गए हैं
कृष्ण भगवान। भगवान इस तरह शरीर को छोड़ के गए। परीक्षित कहते हैं कलियुग तुम्हारे दादा जरासंध सोने का मुकुट धर के घर गए थे, तुम्हें राज दे के तुम मुकुट को फेर के जंगल में गए और तुमने समीक मुनि का अपराध किया। उन्हें शाप दिया कि तक्षक के काटने से मरोगे, तो अब तक्षक आ रहा है, अब तुम उठ जाओ और काटेगा पर तुम्हें पता नहीं चलेगा। फूल माला गर्दन से गिर जाए पता नहीं चलता। ऐसे ही कथा सुन चुके 7 दिन तो मृत्यु का बिल्कुल डर नहीं लगेगा और न दर्द होगा। ऋषि का साप है तो काटेगा तो जरूर, पर शरीर को काटेगा तो ये नहीं काटेगा। ऐसा बता करके परीक्षित चले गए और वहां जाके बताया कि फूल मंगाया है परीक्षित ने। सुखदेवी चले गए अपने वन को और पूजन करके वन को चले गए। फूल मंगा के काटा, नाक में काट लिया। नाक में क्यों काटा? एक बार सुखदेव जी वर्णन कर रहे चंद्रवंश का कि तुम्हारे बाप दादा ऐसे भय जिन्होंने हाथी पकड़ पकड़ के आकाश को फेंक दे और वे लौट के ना आए, तो इतना भारी हाथी कहाँ रह गया। ताप परीक्षित नाक सपोड़ गए। भागवत की कथा कुछ ऐसी हैं जो दिमाग में ना बंद थी। राजा शकर के 60,000 पुत्र थे, चित्रकूट को 1 करोड़ रानी थी, लेकिन ये अध्यात्म में घट थी, ये अज्ञानता में बड़ी विचित्र बात है। ऐसी ऐसी लिखी है। ये लोग तो इतना ही कहते हैं, लेकिन हम शंका समाधान करने के लिए कहते हैं